तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? इसका सही ऑप्शन है तुलसीदास। तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस छायावादी के कवि के रूप में प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन है वीरता के कवि। जयशंकर प्रसाद को छायावाद युग में वीरता का कवि कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी किस काव्य का अंश है? इसका सही ऑप्शन है साकेत। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत से पंचवटी अंश लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज्ञेय किसका उपनाम है? इसका सही ऑप्शन है सत्यनारायण हीरानंद वात्स्यायन। आधुनिक हिंदी साहित्य में आज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे श्याम रामायण किस भाषा में लिखी गई? इसका सही ऑप्शन है ब्रज भाषा। राधे श्याम रामायण ब्रज भाषा में लिखी गई लोकप्रिय काव्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन है वीररस के कवि। रामधारी सिंह दिनकर को आधुनिक युग का वीररस कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म ही पूजा है, यह किसका संदेश है? इसका सही ऑप्शन है गीता का। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किस काव्य शैली के कवि है? इसका सही ऑप्शन है भक्तिकाल। कबीर भक्तिकाल के निर्गुण संत कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन की। बचपन की मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के कवि कौन है? इसका सही ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस रस के कवि हैं? इसका सही ऑप्शन है श्रृंगार रस। सूरदास को श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन है आधुनिक युग की मीरा। महादेवी वर्मा को उनकी करुणामयी भावनाओं के कारण आधुनिक मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद की। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किस कवि की कीर्ति है? इसका सही ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक काव्य लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती राष्ट्रभक्ति की अद्वितीय कीर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के 4 स्तंभ कौन से हैं? इसका सही ऑप्शन है प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्हें छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कहा जाता है। साकेत किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त की। साकेत गुप्त की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि किस भाषा से हिंदी में अनुदित है? इसका सही ऑप्शन है बंगला। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि मूल रूप से बंगला में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण संत कवि कौन थे? इसका सही ऑप्शन है कबीर। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति काल को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन है श्रृंगार काल। रीति काल को श्रृंगार रस प्रधान होने के कारण श्रृंगार काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला किस युग से संबंधित कवि है? इसका सही ऑप्शन है छायावाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही ऑप्शन है स्वाद। रस का शाब्दिक अर्थ स्वाद है। साहित्य में यह भावों का सौंदर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही ऑप्शन है अवधी।
तुलसीदास ने इस अवधि में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को कविता की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? इसका सही ऑप्शन है मैथिली। विद्यापति मैथिली भाषा के महान कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत उत्तर भारत में किसने की? इसका सही ऑप्शन है रामानंद ने। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस काल को कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है 1000 से 1500 ईस्वी। इस अवधि को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? इसका सही ऑप्शन है बिहारी। बिहारी की सतसई रीतिकाल की प्रमुख कीर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत किस रस के कवि माने जाते हैं? इसका सही ऑप्शन है प्रकृति काव्य। पंत को प्राकृतिक और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास किस युग के कवि थे? इसका सही ऑप्शन है भक्तिकाल। तुलसीदास भक्तिकाल के महान कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही ऑप्शन है छंदबद्ध रचना। पद में साध्य है जो छंद में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ? इसका सही ऑप्शन है प्राकृत। हिंदी का विकास संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी किस भाषा की उपभाषा है? इसका सही ऑप्शन है पूर्वी हिंदी। भोजपुरी पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य का सबसे छोटा घटक क्या है? इसका सही ऑप्शन है बड़। बड़ ही काव्य का सबसे छोटा घटक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन है सजावट। कविता को सुशोभित करने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा में कितनी पंक्तियाँ होती है? इसका सही ऑप्शन है 2। दोहा 2 पंक्तियों का छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य का हृदय किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है रस को। काव्य में भावनाओं की आत्मा रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति का काल। भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन है संत काल। भक्ति काल को संत कवियों के कारण संत काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस भाषा से जुड़े हैं? इसका सही ऑप्शन है हिंदी फारसी। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के महान कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति कौन सी है? इसका सही ऑप्शन है सतसई। बिहारी की सतसई रीतिकाल की प्रतिनिधि कीर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा किसकी उपासिका थी? इसका सही ऑप्शन है कृष्ण। मीरा कृष्ण भक्ति की प्रमुख कवियत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इसका सही ऑप्शन है भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का आदिकाव्य किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो को। चंद्रबद्ध दाई रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का आदिकाव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज्ञे किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़े थे? इसका सही ऑप्शन है प्रयोगवाद से। आज्ञे प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हिंदी लेखिका कौन थी? इसका सही ऑप्शन है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन है कालिदास की। संस्कृत के महान कवि कालिदास की प्रसिद्ध नाट्य कीर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है रस को।
रस ही कविता की आत्मा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल नीरज किसके लिए प्रसिद्ध थे? इसका सही ऑप्शन है कविता। नीरज आधुनिक हिंदी के लोकप्रिय गीतकार और कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? इसका सही ऑप्शन है झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी बहुत लोकप्रिय है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए और जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।